तो बिया जो है वो यहाँ बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई है। बिया चुप करो, मैं इसको ज़रा चुप करवा के आती हूँ। तो पिछले कुछ दिन जो है वो बिया के लिए बहुत मुश्किल रहे हैं, और क्यों रहे हैं ये मैं आप लोगों को बिया चाहे तो वो बता सकती है, लेकिन मैं नहीं बता सकती। और कुछ दिन जो है वो मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा बुरे रहे हैं, और क्या बताऊँ मैं आप भी बताए ना लोगों के सामने कि आपकी लाइफ कितनी मुश्किल, इतनी मुश्किल। और इसके बाद जब ये जो मेरे पास पिछले कुछ दिन इतने बुरे आए, तो मैंने अल्लाह ताला से कहा कि अल्लाह ताला हर दफ़ा मैं ही क्यों, मुझे ही क्यों आजमाइश में से गुजरना पड़ता है। मैं इतना रोई, मेरे रो रो के बुरा हाल हो गया। और मैंने तैयार होना छोड़ दिया था। आपने देखा होगा मैं पिछले कुछ व्लॉग्स में नहीं आई, वो इसी वजह से नहीं आई कि मैं बहुत ज़्यादा ही चले मैं आपकी परेशानी से गुजर रही थी। ये है आज की फातिमा की ओवरऑल लुक, देख सकते हैं आप। आपका दुपट्टा कहाँ गया है, कहाँ खो गया है? वो हो गया है तुझको तो प्यार सजना, लाख कर ले तू इनकार सजना। हमने सोचा कि व्लॉग इतना ज़्यादा, मतलब कि ना व्लॉग बहुत ज़्यादा ना हो रहा है सीरियस, तो हम ज़रा थोड़ा सा एंटरटेन करें। तो तो हम लोग को कैमरे में आके एंटरटेन करते थे, इसका मतलब ये नहीं हम दुखी नहीं होते। हम जितने हम दुखी हैं इतना आपको पता ही नहीं, अब क्या खोल के दिखाएं अपने दिल। सो हम लोग अब देखते हैं कि क्या कर। तो व्यूवर्स अब हम लोग अंदर जा रहे हैं, देखते हैं अंदर कुछ है, मेन्यू चेक करते हैं। देखिए यहाँ पे तो यार अंधेरा ही बहुत है। इस रेस्टोरेंट में पीछे सॉन्ग चल रहा है, और अगर मैंने ये जो है वीडियो ऐसे लगाई तो मुझे यूट्यूब वालों ने क्लेम भेज देना है फ्री की, मुझे स्ट्राइक आ जानी है। तो मैं जो है वो इसके ऊपर इसको ऐसे ही नहीं डाल सकती, क्योंकि पीछे सॉन्ग चल रहा है बहुत ही ज़्यादा लाउड वे में। और रेस्टोरेंट जो है वो काइंड ऑफ स्मोकी सा है, क्योंकि ये सिगरेट की बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही है। अब हम यहाँ पे पीने लगे हैं, हमारा सर बहुत ऐसे एक बात है, ये लोग अब हम लोगों से मांगते हैं शक्करकंदियाँ, और ये वो पीने लग पड़े हैं। तो मैं पहले अपनी बना लो, फिर मैंने अपनी वो स्नैप भी बनानी। तेरे चक्कना च रोड बैठी हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और इंजॉय कर रहे होंगे। मैं ना दुपट्टा इसलिए नहीं उतार रही मुझे ठंड ना लग जाए, लेकिन मैं यहाँ पे हाल देख रही हूँ। हाँ। लोगों ने स्वेटर छोड़, दुपट्टा छोड़, कुछ भी नहीं पहना हुआ, और पैंटें शर्टें पहन के ऐसे घूम रही हैं जैसे ये कोई लंदन का मॉल रोड होता है। यकीन करें कि एक दुपट्टा भी नहीं, लकीर भी नहीं ली हुई, हाँ। ठंड भी नहीं लग रही, वैसे ठंड भी नहीं लग रही, और बाल खुले छोड़े हुए। मैं हैरान परेशान यहाँ के लोगों को देख रही, और लोग हम लोगों को कहते हैं आपने ये पहन लिया वो पहन लिया। भाई ये देखें 50 किलो का सामान पहना हुआ है, वो पहन लिया वो पहन लिया। एंड तक मैंने ड्रेसिंग की हुई है, सर से पाँव तक यानी कि ड्रेसिंग की हुई है, और आप लोग एक ही बात कहते हैं ये हो गया वो हो गया वो हो गया ये हो गया। तो व्यूअर्स यहाँ पे मैंने फातिमा को बोला है कि मेरी ओवरऑल लुक दिखाए, और वो दिखा नहीं रही। कहती मैं हर टाइम काम ही करती रहूँ, काम 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 काम। तो आपको पता है कि काम के अलावा तो फिर कहीं भी नहीं है। वैसे फैसलाबाद में काम होता है, इस्लामाबाद जाना पड़ता है, लाहौर जाना पड़ता है काम करने के लिए, क्योंकि फैसलाबाद में काम ही नहीं है फैसलाबाद में बाकी काम नहीं। ऐसे बनाना ज़रा, फैसलाबाद में तुम्हें पता काम नहीं है क्या है। ऐसे करो मोबाइल को। अच्छा, तो यहाँ पे आप लोग बहुत सी क्वेश्चन कर रहे हैं कि आप बताएं आपकी जर्नी कैसी गुजरी है। पहले भी बताया है, लेकिन अब दोबारा बताऊँ हैं? रोज़ ही तुम जर्नी ले आती हो, कुछ और भी ले आया करो। पता क्या बात है, आप लोगों को लगता है कि सोशल मीडिया में जो है ना वो उसकी स्ट्रगलिंग लाइफ जो है वो नहीं है, वो इंजॉय कर रहा है और उसकी तो बहुत अच्छी लाइफ है। ऐसा नहीं होता, उसकी ही सबसे ज़्यादा मुश्किल लाइफ होती है, क्योंकि लोग बहुत बातें करते हैं। लोग समझते हैं कि पता नहीं ये बाहर निकली हुई है, और पता नहीं ये लोग लेकिन जिसने जो गलत काम होते हैं ना उससे चार दीवारी में बैठ के भी कर लेने, और जिसने नहीं करने उसने नहीं करने, जैसे कि मैं हूँ सही है ना।
हाँ, लोग समझते हैं कि जो मीडिया में है ना कि वो तो हाँ। भाई पता नहीं क्या होगा ये वो, बड़ा बड़े इल्ज़ाम और बड़े इल्ज़ाम इल्ज़ाम लगाए वगैरह जाते हैं लगाते और हैं। ख़ास तौर पे रिश्तेदार कहते और हैं आप लोगों को कि मैं एक बात बताऊँ, सिर्फ कैमरे से बातें करने से इंसान ख़राब नहीं हो जाता। जिसने ख़राब होना है उसने कैमरे में ना आए बगैर भी लोग ख़राब है। हाँ जी। और जिसने नहीं होना तो उसने किसी तरह उसने भी नहीं किसी भी होना। तरह नहीं ये होना अपनी-अपनी और ज़मीर की अपनी-अपनी बात ज़मीर की होती है। बात होती है और अल्लाह का शुक्र है कि मेरी फैमिली बहुत ज़्यादा सपोर्टेड है। मेरी मदर बहुत ज़्यादा मेरी मदर ने मुझे यहाँ तक अगर मैं पहुँची हूँ ना तो सिर्फ़ अपनी मदर की वजह से पहुँची हूँ। क्योंकि उन्होंने एक तो क्या कहते हैं मुझे पढ़ाया और यहाँ हुँ। तक पहुँचाया। अगर मैं पढ़ी ना होती तो शायद मुझे इतना नॉलेज ना होता और मैं मीडिया में भी ना आती और फिर पढ़ाया लिखाया। बड़ी मुश्किल लाइफ़ होती है एक सिंगल मदर के लिए ना। हाँ, बेशक। और लोग ये भी कहते हैं लोग, अच्छा हम लोग काम कर रहे हैं, ठीक है? ये हाँ, भी हमारा काम एक काम काम है। करना। ये हम काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और लोग हम लोगों को कह रहे थे जॉब कर लें, ये कर लें, वो करें। अरे भाई जॉब पे मिलती होती तो बंदा यहाँ होता। हाँ, जॉब जो होती है ना वो एक तो ये होती है कि प्राइवेट होती है प्राइवेट और वो कभी भी किसी टाइम भी आपको ख़त्म। निकाल देते हैं आपको बस और फिर आप जो आपका उसका दिल और टूट जाता है। आपको पता है आपका जॉब से एक सिस्टम आप रन करना शुरू हाँ हो जी। जाते हो, ठीक है? और जॉब जब अचानक चले जाती है ना तो फिर आपके ऊपर जो सिस्टम का जो बोझ पड़ता है ना कि अब मैंने ये सिस्टम कैसे चलाना है, ये भी आप सोचें। गवर्नमेंट की नौकरी होती है जो सदाबहार होती है, प्राइवेट नौकरी बंदा कहाँ धक्के खाता फिरे, खा और खा के दूसरी बात बंदा आ ये है जाता कि है मीडिया मैं में। मतलब कि मेरी जितनी जो मेरी परवरिश है वो मेरी मम्मा ने ही की है और बचपन में ही मेरे फादर की डेथ हो गई थी और तब से ही मैं अपनी मामा को देख रही हूँ कि उन्होंने इतनी मुश्किल ज़िंदगी गुजारी और मतलब कि उन्होंने इतनी स्ट्रगलिंग की है और लोगों के ऊपर से बातें आपको पता है कि जो बेवा औरत होती है उसको बहुत ज़्यादा बातें की जाती हैं कि तुम बेटियों वाली हो, तुम ये हो, तुम फलां हो, कैसे पालोगी इनको, कैसे बच्चों को कैसे पालोगी। लेके चलोगी, अकेले अकेले चलना बड़ा मुश्किल है। और एक माँ के ऊपर बड़ा बोझ हो जाता है जब उसका शौहर चला जाता है और हाँ जी। औलाद भी हो उसके सर पे, तो वो किस तरह लेकर चलती है अपनी औलाद को, किस तरह पालती है, किस तरह पढ़ाती है। लोग बड़ा, एक औरत के ऊपर मैं कहती हूँ इतने इस बोझ बात पे नहीं डालने रोना भी चाहिए। बहुत आ जाता है और इस बात पे बहुत ज़्यादा दुखी भी दिल हो जाता है। तो मैं सोशल मीडिया में रोना नहीं चाहती एक मिनट। तो पिछले कुछ दिन जो है वो बिया के लिए बहुत मुश्किल रहे हैं और क्यों रहे हैं ये मैं आप लोगों को बिया बिया चाहे तो वो बता सकती है लेकिन मैं नहीं बता सकती। और कुछ दिन जो है वो मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा बुरे रहे हैं और क्या बताऊँ मैं आप आप भी लोगों को। बताए ना लोगों के सामने कि आपकी लाइफ कितनी मुश्किल थी। इतनी मुश्किल, और इसके बाद जब ये जो मेरे पास पिछले कुछ दिन इतने बुरे आए तो मैंने अल्लाह ताला से कहा कि अल्लाह ताला हर दफ़ा मैं ही क्यों, मुझे ही क्यों आजमाइश में से गुजरना पड़ता है। मैं इतना रोई, मेरे रो रो के बुरा हाल हो गया और मैंने तैयार होना छोड़ दिया था। आपने देखा होगा मैं पिछले कुछ व्लॉग्स में नहीं आई, वो इसी वजह से नहीं आई कि मैं बहुत ज़्यादा ही चले मैं आपकी ओवरऑल लुक दिखा परेशानी देती से हूँ। गुजर रही थी। ये है आज की फातिमा की ओवरऑल लुक, देख सकते हैं आप। आपका दुपट्टा कहाँ गया है? कहाँ खो गया है? वो हो जो लड़की है गया ना है बोलेगी तुझको तो प्यार सजना, लाख कर ले तू इनकार सजना। हमने सोचा कि व्लॉग इतना ज़्यादा मतलब कि ना व्लॉग बहुत ज़्यादा ना हो रहा है सीरियस, तो हम ज़रा थोड़ा सा एंटरटेन करें। तो तो आप आप लोग को कैमरे में आके एंटरटेन करते थे, इसका मतलब ये नहीं हम दुखी नहीं होते। हम जितने हम दुखी हैं इतना आपको पता ही नहीं, अब क्या खोल के दिखाएं अपने दिल को। सो हम लोग अब देखते हैं कि क्या कर। सो ये थी कहानी हमारी सारी के बहुत से लोगों को लगता है कि जी हम लोग बहुत अच्छी लाइफ गुजार रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी है। अगर आपको मतलब कि बहुत से लोगों से बेहतर है तो उस चीज़ पे तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा हमेशा ही करती रहूँगी। और शुक्र अदा करने वाले जो लोग होते हैं अल्लाह ताला को वैसे ही बहुत पसंद है, तो अल्लाह का शुक्र अदा करते रहना चाहिए। और बाकी ये जो लोग आप लोगों के ऊपर बातें वगैरह करते रहते हैं, इन्होंने तो बातें करते रहते हैं। आप लोग अपना यकीन जो है वो अल्लाह पर रखें, इंशाल्लाह ताला आपके साथ अच्छा ज़रूर होगा। अल्लाह का वादा है आपसे और वो सच्चा रब है। दुनिया सारी झूठी है और रब साडा जेड़ा है वो सच्चा है। यानी कि अल्लाह हमारे सच्चे हैं, उन्होंने हमसे जो वादा किया वो उन्होंने पूरा करना है। दुनिया बेशक वादे करके तोड़ देती है लेकिन अल्लाह ताला अपना वादा कभी भी नहीं तोड़ते और अपने बंदे को अकेला कभी नहीं छोड़ते। तो फातिमा को मैंने यहाँ पे कहा कि मेरी ओवरऑल लुक दिखाते, तो ये है मेरी आज की ओवरऑल लुक। और मैंने स्काई ब्लू कलर का जो है ड्रेस वेयर किया हुआ है। ओवरऑल ही ये स्काई ब्लू है और थोड़ा सा डार्क शेड का ही इसका ट्राउज़र है और डार्क थोड़ा सा इसका दुपट्टा है। और ये है मेरी ओवरऑल लुक।
बहुत दिन उदास रहने के बाद मैंने सोचा बस अब आज ड्रेसिंग वगैरह कर लेते हैं और अच्छे थोड़े से बन जाते हैं। तो अगर मुझे अल्लाह ताला ने प्यारा बनाया है और मैं थोड़ी सी ड्रेसिंग कर लेती हूँ, थोड़ा बहुत टचअप अपने फेस को दे लेती हूँ और प्यारी लगना शुरू हो जाती हूँ, तो इट डजेंट मीन कि मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। तो मैं जी मिलेनियन और बिलेनियन हूँ। मैं सिर्फ कैमरे से बातें कर रही हूँ और अगर आप लोग भी मेरी तरह बनना चाहते हो तो आप लोग भी कैमरे के सामने आए और कैमरे से बातें करें और अपने आप को शो ऑफ करें और जेलस होना छोड़ दें प्लीज़। हसद का तो कोई इलाज नहीं है और ਤੁਹਾਡੇ हसद का भी कोई इलाज नहीं है। तो इधर मैंने फातिमा को कहा मैंने अपनी ओवरऑल लुक दिखा दिया, अब चलो तुम अपनी ओवरऑल लुक दिखाओ, और उसको मैंने अपने कैमरे के सामने ही किया है। और फातिमा जो है वो पहले कैमरे में आने से बहुत ज़्यादा शाय होती थी, कहती थी मैंने कैमरे के सामने नहीं आना, मैंने नहीं आना। तो मैंने उसको कहा तुमने इस दुनिया ने दिया ही क्या है, स्वाय बेकदरी के, स्वाय ठुड्डों के, स्वाय ठोकरों के, तुम्हें दिया है कुछ इस दुनिया ने? दफ़ा कर इस दुनिया ने तो कैमरा फट ते इतना गल्ला करना शुरू कर दे। और नसीब से आगे इंसान को कुछ नहीं मिलता है, सारे खेल जो हैं वो नसीब के हैं, ठीक है। हम अपने नसीब को कभी भी अल्लाह दुआ के ज़रिए बदलवा सकते हैं, यानी दुआ करते रहेंगे तो अल्लाह ताला हमारे नसीब को बदल देंगे, अच्छा कर देंगे। और वो जो मुसीबतें, परेशानियाँ, तकलीफ़ें हमने झेलनी होती हैं और अल्लाह ताला ने लिखी होती हैं, वो हमें लिखी वो बर्दाश्त करनी पड़ती है। सम टाइम आई लुक फॉरवर्ड टू द पीपल एंड मैं देखती हूँ बहुत से आम से लोग होते हैं और बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे होते ऐसा हैं। ही है। तो मुझे लगता है आप आपकी ज़िंदगी में भी मौज़ा हो सकता है, बस दुआओं की ज़रूरत है। अल्लाह पर ईमान रखें, आपकी ज़िंदगी भी मौज़े से गुजरे। सही है। तो अच्छा, एक तो ये बात होगी, दूसरी ये बात है कि यार खाना क्या है, तो पता है जहाँ पे भी जाओ वहाँ पे भूख तो लग ही जाती है। खाने की कुछ भी समझ नहीं आ रही, मतलब कि हर चीज़ की, मतलब कि वो कहते हैं ना दिल भर गया हर चीज़ से। ये भी खा लिया है, वो भी खा लिया है, बिरयानी भी खा ली है, बर्गर भी खा लिया है, रिंग देखें कितनी अच्छी लग रही है। तो आज फिश ना खाएं। साग भी खा लिया। साग तो खुद खाया नहीं है। साग कब खाया मम्मी ने है? बनाया था तो साग बहुत मज़े का बनाया। झूठी झूठी, साग कब खाया है तुमने? झूठ। इतने दिनों बाद अम्मी ने साग बनाया, चस आ गई। चस आ गई भाई, चस। अच्छा, मुझ पे लाइट कलर अच्छा लगता है या डार्क कलर? आप पे लोग हर अपने कलर comments सूट में करता है, आप तो हैं ही फ्लाइंग किस शहजादी। करके ये है, कौन था फ्लाइंग किस करके? पता नहीं। कोई तो होगा। इतने हैं ये, इतने मतलब कि ये पागल हो जाते हैं, कहते हैं कि कुछ नहीं ना कर सकते आप, कि बुलंदी पे खड़ी है लड़की और आप इसको किस तरह छेड़ के जाए फ्लाइंग किस करके। हैं गाइस, मैं आप लोगों को एक मस्त दिखाऊं। वो है, वो है, वो है, ये है, लुक एट दिस। ये कब से यहाँ पे ये इसी कब तरह से फिर रही यहाँ पे ऐसे ही फिर रही है, वॉक कर रही है। पता नहीं। और माशाल्लाह बाल तो बहुत ज़्यादा ही है। ये लोग ना होते तो मुझे तसल्ली नहीं मिलनी थी। तो व्यूवर्स, अब हम लोग अंदर जा रहे हैं, देखते हैं अंदर कुछ है, मेन्यू चेक करते हैं। देखिए यहाँ पे तो यार अंधेरा है। तो बहुत से लोग मुझे कहते रहते हैं प्लेस का नेम भी बताती है। अच्छा जी, हम लोग चाय खाने में आए हैं। अच्छा, लिटरली यहाँ पे स्मोकिंग वगैरह शायद अलाउ है, तो लोग जो है वो सिगरेट वगैरह पी रहे हैं, तो उसकी इतनी स्मेल फैली हुई है पूरे रेस्टोरेंट में। और इनको चाहिए कोई एग्जॉस्ट वगैरह लगा के रखें जिससे वो स्मेल ना हो, क्योंकि बहुत से लोगों को ये स्मेल बर्दाश्त नहीं होती, जैसे कि मुझे ये स्मेल बिल्कुल नहीं अच्छी लगती और मुझे बर्दाश्त भी नहीं होती, खांसी वगैरह आना शुरू हो जाती है। तो हम लोग एक कॉर्नर पे आके बैठ गए हैं और चेकआउट करने वाले हैं इनका जो है वो मेन्यू। ज़्यादातर जो है वो इन्होंने ब्रंच के हिसाब से अपना मेन्यू सेट किया हुआ है, यानी कि सुबह का टोस्ट और ये वो कॉफ़ी है, टी है और जो भी सुबह ब्रंच में होता है। हलवा पूड़ी नहीं है मेरे ख़्याल से, हाँ वो चीज़ें नहीं थी। और इसके अलावा जी यहाँ पे पीस वगैरह भी हैं। तो ये जी एक कपल बैठा हुआ था और बहुत ही ज़्यादा शशके मशके मार रहा था आपस में बैठ के। मैं सोचा ये भी आप लोगों को दिखा दूँ कि लोग किस तरह आपस में बैठे हुए जुड़ जड़ा के। और यहाँ फातिमा जो है वो मेन्यू पूरा पढ़ने में बैठी हुई है, ऐसे जैसे इसका पेपर है, तो इस तरह पढ़ रही है ये। और जो है मैं यहाँ पे जो है वॉइस ओवर इसलिए कर रही हूँ क्योंकि पता क्या है, पीछे गाने चल रहे हैं और यूट्यूब ने मुँह चुक के ना मैनू क्लेम दे देना है, और कोई गल नहीं होनी, मेरी सारी मेहनत भी नहीं देखनी यूट्यूब ने। तो यूट्यूब ने की करना है जी, क्लेम पिछे गाना जो चल रहा सी ना, वो फलाने फलाने सिंगर का, तो तुसीं लाया तो क्यों लाया? यूट्यूब भैन नूं एवें बसूड़ी पै जानी है। यूट्यूब ने मेरे नाल एवें लड़ाई चुकी छेड़ी हुई है, यानी पूरी दुनिया को मेरे से इख्तलाफ एक तरफ और यूट्यूब का मेरे से इख्तलाफ एक तरफ।
अच्छा तो गाइस मैं आप लोगों को यहाँ पे एक बात बताऊँगी, जो लोगों ने मुझे आज इग्नोर किया ना, आज वो ही मेरी लाइफ में इतना ज़्यादा कि वो इन्वॉल्व होते हैं और वो पूछते हैं कि बिया क्या कर रही है इस टाइम, बिया के बाल कैसे लग रहे होंगे, बिया ने ड्रेसिंग कैसी की होगी। आज वही लोग जो हैं जो मुझे कुछ नहीं समझते थे, ख़ास तौर पे जिनके साथ मैंने काम किया है, जो मेरे क्लीग्स थे और कॉलेज फ्रेंड्स, स्कूल फ्रेंड्स, सब इस टाइम ये सोच रहे हैं कि बिया इस टाइम किधर है। सबको यही हो रहा है। तो इस टाइम जो मेरे सामने बंदा बैठा है ना, वो भी यही सोच रहा है कि बिया ने अब अगला डायलॉग कौन सा बोलना है वो मैं बोल लूँ पहले ही। बिया जो करेगी मैं उसकी फोटो कॉपी जो है वो पहले ही कर लूँ, पहले से ही। बिया जो पहनेगी वो पहले से ही मैं पहन लूँ, बिया के पहनने से पहले। ऐसे ही है। एक चीज़ की मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती है, व्लॉग छोटा डालूँ तो सारे लिखना शुरू हो जाते हैं व्लॉग बहुत छोटा है, लॉन्ग डाला करें। व्लॉग थोड़ा लंबा कर लूँ तो सब कहते हैं जी बहुत लंबा था, हमसे देखा ही नहीं जा रहा था। अब मैं करूँ तो करूँ क्या? आप लोग मुझे साफ-साफ बता दें, आप लोगों ने छोटा व्लॉग देखना है या फिर बड़ा व्लॉग देखना है? एक दफ़ा ये बात आप मेरे से क्लियर कर दें ताकि फिर मैं व्लॉग उस हिसाब से बनाया करूँ। फिर मुझे ये होता है कि ये व्लॉग के मैंने 2, 3, 4, 5, 6 टोटे करके आप लोगों को दिखाना पड़ता है। अब ये फुल व्लॉग जो है ये थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा बिकॉज़ इसके साथ हम लोग पहले रेस्टोरेंट में हैं, फिर हम लोगों ने शॉपिंग करने जाना है और फिर प्लस हमारा खाना है। तो मुझे अब समझ नहीं आ रही कि आप लोगों को छोटा व्लॉग दिखाऊँ या फिर बड़ा व्लॉग दिखाऊँ या फिर मैं एक दफ़ा आप लोगों को रज के ईद की ईदियाँ दे दूँ न्यू ईयर की। और आप लोगों को मैं एक बात ये कहना चाहूँगी कि जो लोग आप लोगों की कदर नहीं ना करते, उन्हें अपनी ज़िंदगी से ना ठुड्डा मार के एक दफ़ा ही निकाल दिया करें बाहर। अब हम आ चुके हैं मारिया बी के स्टोर पे। फर्स्ट टाइम लाइफ में मैं मारिया बी के स्टोर पे आई हूँ। मुझे पता ही नहीं था कि यहाँ पे मारिया बी का स्टोर भी है। और आप लोगों को मैं ये ड्रेस दिखाऊँ कितना खूबसूरत सा है। और ये ड्रेस जो है ये मरीना के ऊपर बना हुआ है और साथ में इसकी है जो है वो वेलवेट में इसके ऊपर जो है वो जैकेट है जो कि नहायत ही खूबसूरत लग रही है और ये कलर भी बहुत ज़्यादा प्यारा है। अगर मैंने पहना होगा तो मेरे पे बहुत ज़्यादा प्यारा लगेगा बिकॉज मेरा रंग ही बहुत गोरा है ना। आई एम गोरी गोरी सर जी। इधर मैंने सोचा कि मैं थोड़ी सी वीडियो जो है वो फातिमा के मोबाइल से बना लूँ। अच्छा आजकल मैं मिक्सर वीडियो से बना लेती हूँ, कुछ मैं अपने मोबाइल से बना लेती हूँ, कुछ मैं उसके मोबाइल से बना लेती हूँ क्योंकि मेरा मोबाइल ना सम टाइम पता क्या हो जाता है, काला काला हो जाता है। अब मेरे मोबाइल की मुद्दत ही पूरी हो गई है इसलिए। तो मैंने फातिमा को कहा मुझे थोड़े थोड़े और प्यारे प्यारे जोड़े ला के दिखाओ जो मैं अपनी हसीन और जमील ऑडियंस को भी दिखा सकूँ। अच्छा आप मुझे हर तरह से हर कंट्री से प्यार जो लोग दे रहे हैं उनका प्यार मुझ तक पहुँचता रहता है। आपके कमेंट्स में मैं पढ़ती रहती हूँ। बहुत ज़्यादा शुक्रिया इन्नी दूरों मैनू वेखन वास्ते इन्नी दूर से आप लोग जो कमेंट्स करते हैं उसके लिए भी दिल से शुक्रिया आपका। सो जी ये जोड़ा भी बहुत ज़्यादा प्यारा था। ये गाजरी कलर का था और इन्होंने मारिया बी ने ये किया है कस्टमाइज ड्रेसेस आप बनवा सकते हैं जिस मर्जी स्टफ़ के ऊपर। इन्होंने जो है गरम कपड़े के ऊपर अपने जो है वो जोड़े निकाले हैं। ये गरम शॉल है और मरीना का ड्रेस है, मरीना का कपड़ा है और उसके ऊपर इन्होंने स्टिचिंग वो जो क्या कहते हैं क्या की हुई है, एम्ब्रॉयडरी की हुई है। यानी कि वो पहले होता था ना हमें सिर्फ शिफॉन ही पहननी पड़ती थी, यहाँ पे हमें सिर्फ रॉस वगैरह पहननी पड़ती थी। अब जो है हम लीलन पे भी ये ड्रेसेस डिज़ाइंस कस्टमाइज़ करवा के बनवा सकते हैं और पहन सकते हैं। बट जड़ी गल जड़ी है ना उसके अंदर है ना जो क्या कहते हैं शिफॉन में जो बात है वो बात इसमें नहीं है। पता नहीं शिफॉन के ऊपर जब इस तरह की कढ़ाई वगैरह होती है ना वो और ही तरह की उठ के आती है। हाँ लेकिन शिफॉन सम टाइम हमें शिफॉन के सूट बनवाने में प्रॉब्लम भी होती है कि उसके नीचे लाइनिंग भी लेनी पड़ती है, फिर बहुत उसके बड़े स्यापे हैं। तो गर्म सूट के ऊपर अगर आप लोगों को एम्ब्रॉयडर्ड मिल जाती है तो इट्स बेस्ट। तो ये ग्रीन कलर का जोड़ा था, पहले बड़ा प्यारा लग रहा था, फिर जब करीब से देखा तो इतना सोना नहीं लगा, पता नहीं क्यों। ये जोड़ा भी अच्छा। ये सारी जो हैं ये सूट बड़े प्यारे प्यारे हैं। ये जिनकी न्यूली शादियाँ होने वाली हैं वो ये सब जोड़े ले सकती हैं अपने बरी के लिए, अगर तो अफोर्ड कर सकती हैं मारिया बी को आप लोगों को तो बताइए हमें 30-40 हज़ार का एक एक जोड़ा है, जबकि मेरे ख्याल से 30,000-40 हज़ार में बहुत कुछ किया जा सकता है। ये तो मैं अपनी हर व्लॉग में कह देती हूँ। लोग कहते हैं आप इतनी कफ़ायशार क्यों हैं? मैं कफ़ायशार हूँ क्योंकि पैसे बहुत मेहनत से कमाए जाते हैं और उसे सोच समझ के खर्च करना चाहिए। और मैं अपने पैसे ऐसे ज़ाया नहीं करती, मुझे नहीं शौक। हाँ जिनका स्मगलिंग का और जिनका बहुत ही एक्स्ट्रा और ब्लियनियर और जिनके अब्बू जान दुबई में बैठे हुए हैं
हबीबी कम टू दुबई, यानी कि जिनके अब्बू जान दुबई में बैठे हुए हैं और उनका कारोबार जो है वो डॉलर्स और दरहम में है, तो वो तो मैं कहती हूँ 40,000 रुपये खर्च करें करें, उनका हक बनता है। 3,000 की है ये। बहुत ही बड़ी नहीं है, 3,000 की है, लेकिन मुझे ब्लैक कलर की, मेरा तो फेस भी इतना बड़ा नहीं है जितनी ये ऐनक बड़ी है। हाँ थोड़ी बड़ी है, बड़ी है। बिल्कुल जो होते यानी कि अब हम शादियों पे भी वो ठंड लगती थी ना, हाँ गर्म कपड़े के ऊपर जो है वो उन्होंने इतनी चीज़ें निकाल दी हैं। पर जो बात जो मैं तुम्हें एक बात बताऊँ, जो बात शिफॉन में होती है ना, किसी में नहीं होती। पता नहीं क्यों, मरीना में आप करवा लो जिस मर्जी में। वो ऐसा लग रहा है गर्म सूट ही है की है, इन ना डेग बोता है बेचारे दे ना इन्ना रैम खा देते। कलर प्यारा है, लेकिन पहना होगा ना आपने किसी फंक्शन में अच्छा लगेगा। वो है दूर है यार, मुझे क्यों लग रहा है कि इस लड़की की ईद है। अब हम यहाँ पे इसको पीने लगे हैं, हमारा सर बहुत ऐसे एक बात है, ये लोग अब हम लोगों से मांगते हैं शक्करकंदियाँ और ये वो पीने लग पड़े हैं। तो मैं पहले अपनी बना लो, फिर मैंने अपनी वो स्नैप भी बनानी। तेरे चकना च रोड बैठी कितनी प्यारी लग रही है, कितनी प्यारी लग रही है। तो गाइस हम लोग जा रहे हैं, हमने बैग पहने हुए हैं और हम लोग का जो शूट था आज, और हम लोग करके घर जा रहे हैं। हम काम कर रहे थे और यहाँ पे जो है वो लोग अब इंजॉय करने के लिए बाहर निकल आए हैं। आप देख सकते हैं ट्रैफिक कितनी ज़्यादा है। दिखा दो भाई लोगों को ट्रैफिक, ट्रक सही वहाँ आते ही गड्डियाँ के बाद। उम्मीद है आपको आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा। लाइक शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल बिया मलिक। अब आपसे मिलूंगी एक नए व्लॉग में नए वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिए, मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, बाय।